नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर के ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। राजदेवता माधवराय की शाही जलेब के साथ अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू। रियासतकालीन राजदेवता माधवराय की अगुवाई में आज अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की पहली शाही जलेब भव्य अंदाज में निकली। इसी के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ और राजदेवता माधवराय की पूजा अर्चना कर परंपरा निभाई और जलेब को रवाना किया। खुद भी खुली जीप में सवार होकर जलेब में शामिल हुए। इस दौरान गणमान्य लोगों, प्रशासन के अधिकारियों, देवता समिति के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने रंग बिरंगी पगड़ियां पहन जलेब की शोभा बढ़ाई। जलेब में परंपरा के अनुसार राजदेवता माधवराय की पालकी के आगे 21 देवी देवता और पीछे से 6 देवी देवताओं के रथ चले। सैकड़ों देवलुओं ने देवी देवताओं ने रथों के साथ शिरकत की। कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 2 ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। वहीं 11 से लेकर 14 मार्च तक ऊंचाई वाले कई भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं निचले व मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में अंधड़ व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 15 मार्च को भी उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है। बता दें, राज्य में 3 NH व 200 से सड़कें अभी यातायात के लिए प्रभावित हैं। कई बिजली ट्रांसफार्मर भी बहाल नहीं हो पाए हैं। मनाली केलांग सड़क पिछले 1 सप्ताह से बंद। अनुराग ठाकुर बोले, झूठे वायदे कर जनता को ठगने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए झूठे वायदे कर जनता को ठगने का काम करती है। यही कारण है कि प्रदेश में न उनसे जनता खुश है और न ही उनके विधायक खुश हैं। न तो महिलाओं को 1500 रुपये मिले हैं, न ही युवाओं को रोजगार मिला है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। वहीं आज अंब में स्थित अंबेडकर भवन में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त हिमाचल अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित करेगी और भाजपा चारों सीटों पर अपना परचम लहराएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, जनादेश पर हमला हुआ है, कांग्रेस डटकर सामना करेगी। हिमाचल पर्यटन विकास निगम की ओर से आज पालमपुर अंब के बीच पर्यटन वंदे भारत बस सेवा शुरू की गई। अंब से पालमपुर के लिए इस बस सेवा को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार एयरपोर्ट, अस्पताल, प्रमुख धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों आदि को बस सेवा से जोड़ने का काम कर रही है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसी के तहत पर्यटन वंदे भारत बस सेवा शुरू की गई है। बीते दिनों से प्रदेश की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह स्थिर, मजबूत, टिकाऊ सरकार को प्रदेश की जनता जनादेश दिया था। 40 विधायकों का जनादेश था। जनादेश पर हमला हुआ है। अल्प स्थिति का कांग्रेस डटकर सामना करेगी। सीएम सुक्खू बोले, लोकतंत्र में कुर्सी चुराने की कोशिश करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में कुर्सी चुराने की कोशिश करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।
6 कांग्रेस विधायकों ने धन के बल व अपनी आत्मा बेचकर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया। ऐसे बिकाऊ एमएलए को जनता स्वीकार नहीं करेगी। कहा कि भाजपा को जनता का डर है, गडरियों की तरह विधायकों को इधर उधर ले जा रही है। हमारी लड़ाई कांग्रेस को बचाने के लिए है। यह सरकार 5 साल चलेगी। कुर्सी चुराने का प्रयास करने वालों को जन क्रांति का सामना करना होगा। इस दौरान सुक्खू ने जनता से जन क्रांति के नारे लगवाए। कहा कि नारों की आवाज़ गडरियों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने देवी देवताओं के नजराने व बजंतरियों के मानदेय में शिक्षा विभाग में लोकसभा चुनाव के बाद पदोन्नतियां और नई नियुक्तियों के आसार। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को पदोन्नतियों और नई नियुक्तियों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही शिक्षकों की पदोन्नतियों और नई नियुक्तियों के आसार दिख रहे हैं। हालांकि विभाग ने टीजीटी के 892 पदों पर नियुक्तियां देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार को फाइल अप्रूवल के लिए भेज दी है, लेकिन सरकार से अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं मिली है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग टीजीटी से प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदों पर पदोन्नति के लिए शिक्षकों का पैनल तैयार करने में जुटा है। हालांकि विभाग ने बीते वर्ष 100 से अधिक टीजीटी शिक्षकों का पैनल तैयार किया था, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इससे सैकड़ों शिक्षकों को वित्तीय नुकसान हुआ। सीएम सुक्खू बोले, आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 4-4 लाख की दूसरी किस्त जल्द। आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रदेश सरकार ने 2,968 परिवारों को अब तक 3-3 लाख की पहली किस्त जारी कर दी है। 4-4 लाख की दूसरी किस्त भी जल्द जारी की जाएगी। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की ओर से जारी विशेष राहत पैकेज से अब तक 22,000 आपदा प्रभावितों की वित्तीय सहायता दी गई है। प्रदेश सरकार राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज से मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत और लगभग 1,800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिए सहायता राशि दी गई है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।